नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस फॉर यू में। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके फर्स्ट गार्ड एग्जाम कंटिन्यू 25 मई से चल रहे हैं दोस्तों, उसको मद्देनज़र रखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस मैथ में पूछे जा रहे हैं। उसके बेसिस पर दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम रिव्यू में देखने को मिला है दोस्तों, कैंडिडेट का बताना है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से रह रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन इनके हैं। इसी तरह नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी बनी हुई है कि ये क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई कैंडिडेट नहीं बता पा रहा है कि क्या पूछा गया था, लेकिन इन पे क्या बन सकते हैं दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हुए मैं आपको आज 5 क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते थे, इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए दोस्तों। क्या पता ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कई बार बार नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट होता है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे आपका एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए दोस्तों हम इन क्वेश्चन को देखेंगे, इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से आप विद इन 2 से 5 सेकेंड बिना पेन उठाए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत से कैंडिडेट एक्स वाई मान के हुए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप अक्सर इसमें 1 मिनट से 2 मिनट टाइम दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी आपको नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो आप गो थ्रू ऑप्शन चलिएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 2 कंडीशन दे रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलना है, बदलने पर जो संख्या का योग है कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है कि उसके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। तो ठीक है दोस्तों, पहला हम देख लेते हैं, उसके अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या तो यही होगी जो आपके ऑप्शन है। तो देख लीजिए किसमें किसके अंकों का अंतर 4 है। ठीक है, जैसे हम 38 उठाते हैं, पहला ऑप्शन, क्या इसके अंकों का अंतर 4 है, नहीं, इसका 5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है पूरी तरह से, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं दोस्तों। चलिए, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है दोस्तों, 73 दिया हुआ है। ठीक है, अब 73 दोस्तों हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले दूसरा वाला कंडीशन मैच कीजिए, उसके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। ठीक है, 7 और 3 का अंतर कितना है, 4 है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पहला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है इसमें कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या का योग 110 होना चाहिए। तो संख्या है दोस्तों 73। ठीक है, कह रहा है उसको परस्पर बदल दीजिए अंकों को, तो बदल देंगे तो क्या संख्या बन जाएगी, 3 और 7 37 बन जाएगी दोस्तों। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का योग कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो 7 3 10 का शून्य, हाथ का 1 दोस्तों, हासिल आया 1, और 7 3 10 1 11 110, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है दोस्तों। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 73 वह संख्या है जिसके अंकों को परस्पर बदल दें और फिर उन दोनों अंकों को जोड़ दें तो 110 आ जाएगा, और उनके अंकों का अंतर 4 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, तो विद इन 2 से 5 सेकंड बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ फुल क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों। 8 की पावर यहाँ पास आपका लिखा हुआ है, 8 की पावर एक्स प्लस ये 2 है दोस्तों। ठीक है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 64 है। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, 3 की पावर 2 एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है तो इसे लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप कह सकते हैं डेफिनेटली पूछता है। तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, विद इन 2 सेकेंड आप कर सकते हैं। आपका यहाँ आधार जो है 8 है, इधर भी आपको आधार 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो आपका आधार 8 है, एक्स प्लस 2 इधर दिया है दोस्तों। ठीक है, इधर भी आप 8 की पावर कर लीजिए कितना दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, 8 × 64। हमेशा क्वेश्चन ऐसा बना ही रहेगा दोस्तों कि वर्ग या क्यूब मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी आंसर देना है, आंसर जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों तरफ देख लीजिए दोस्तों आधार समान है तो घातें भी समान होगी, यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स बराबर इधर 2 जाएगा तो माइनस में, तो 0 हो जाएगा, 2 और 2
माइनस हो जाएगा 0। x इक्वल टू जब 0 आ गया दोस्तों, निकालना क्या है 3 की पावर 2, तो यहाँ लिख दीजिए 3 की पावर 2, x की जगह 0 + 1, सॉल्व करेंगे दोस्तों 0 + 1 आपका 1 आ जाएगा और फिर 2 का इंटू हो जाएगा, 2 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 आ गया, तो 3 की पावर 2 है दोस्तों, तो 3 त्रिकाएँ 9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है, बी राइट हो रहा है। क्लियर है, आप इसे विदिन 2 से 5 सेकेंड आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देगा यहाँ इसका क्यूब या वर्ग बनेगा, नहीं, क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न यही रहेंगे, तो बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, किरण के पास 50 रुपये 100 रुपये के कितने नोट है, 50 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 हो तो 50 के नोटों की संख्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी बहुत से कैंडिडेट मिक्सर एलिगेशन के मेथड लगा के सॉल्व करना चाहेंगे या x y मान के, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, गो थ्रू ऑप्शन चलना है। जब कुछ ना काम करे तो अपना तीर निकालिए, कौन सा, गो थ्रू ऑप्शन, फटाक से आंसर आएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ टोटल नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल नोट यहाँ आपका 50 है, ये कर लीजिए दोस्तों 85, ये है मिस यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ 85 होगा, नहीं तो आपका ऑप्शन फिर मैच नहीं करेगा, यहाँ 85 है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन को कहते हैं, किरण के पास कितना है, 50 के नोट है, 100 के नोट हैं, कुल कितने नोट हैं, 85 नोट हैं, ठीक है, 85 नोट है उसके पास, और कुल धन कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। तो हमें निकालना है 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोटों की संख्या तो दी हुई है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, अब इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन 30 है। अगर मान लीजिए 50 के नोटों की संख्या 30 है दोस्तों, 50 के नोटों की संख्या 30 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 नहीं 1500 हो जाएगा दोस्तों टोटल अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जब 1500 हो गया दोस्तों टोटल अमाउंट 50 के नोटों की संख्या, तो बचा कितने नोट दोस्तों, समझिएगा 30 नोट तो 50 के हो गए, तो 85 में से 30 माइनस कीजिए, कितना हो जाए, 55 आ गया। 55 नोट जो हैं किसके होंगे दोस्तों, 50 के तो ले लिए, 100 के बचे, तो 100 से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों अमाउंट, 5500 हो जाएगा। अब देखिए कि टोटल अमाउंट हमारे पास 5000 होना चाहिए, ठीक है, किरण के पास टोटल अमाउंट 5000 है, लेकिन यहाँ 5500 तो केवल 100 के नोट ही हो जा रहे हैं, 55 अगर मिला दें। पहला ऑप्शन तो पूरी तरह कट रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे सेटिस्फाई करना है, ठीक है, नोटों की संख्या करके। 50 के नोट है, समझाने के लिए दोस्तों ये बड़ी प्रोसेस लगी, लेकिन आपको जब ये समझ आ जाएगा विदिन 2 से 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप ये आंसर कर सकते हैं। 50 के नोटों की संख्या अब बी ऑप्शन में मैच करते हैं। यदि 50 के नोटों की संख्या 50 है दोस्तों, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2500, ठीक है। अब जब 50 के नोटों की संख्या 50 तो ले लिए हैं हम, तो यहाँ जो है 85 नोट है ना, तो 85 नोट में कितना बचा टोटल नोट, अब 50 माइनस कर दिए, क्योंकि 50 तो 50 के नोट ले लिए हम, तो 85 में से बचा दोस्तों आपका ये 35, ठीक है, 35 बचा, 35 बचा। अब 35 जो है 100 के नोटों की संख्या है, तो गुणा कर लीजिए कितना अमाउंट हो रहा है टोटल, 3500, इसे इंटू कीजिए दोस्तों, सॉरी इसे प्लस कीजिए, तो 2500 3500 कितना हो जाएगा, ये तो 6000 जा रहा है, ये अधिक चला गया अमाउंट, 5000 तक हमको लाना है, ठीक है, 5000 किरण के पास नोट है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, 70, अगर हम 70 नोट लेते हैं 50 के, ठीक है, 70 नोट हैं, यदि उसके पास 50 के, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, 3500, ठीक है, 3500 नोट हो गए, 3500 टोटल अमाउंट हो गया 50 के नोट, यदि हम ले लें 70 ठो, ठीक है। और यहाँ नोटों की संख्या है 85 दोस्तों, 85 नोटों की संख्या है, और 70 हमने 50 के ले लिए, अब बचे कितने, 15 नोट बच रहे हैं, और ये 15 नोट कौन से होंगे, 100 वाले होंगे, 100 वाले होंगे, तो कितना अमाउंट हो रहा है, 1500 हो रहा है दोस्तों। 15 से अमाउंट 100 वाला और 35 से अमाउंट 50 वाला दोनों मैच कर दे तो दोस्तों 5000 आ रहा है, और यही 5000 अमाउंट तो हमें सेटिस्फाई करना था। देखिए, यानी किरण के पास 50 के नोटों की संख्या 70 थी और 100 के नोटों की संख्या 15 थी, तब उसके पास टोटल अमाउंट 5000 था। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया दोस्तों, ठीक है। हमें निकालना क्या था, 50 के नोटों की संख्या, सेटिस्फाई हो गया, 50 के नोटों की संख्या 70 थी उसके पास, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये समझाने के लिए आपको मैं अलग अलग बार बार इस तरह समझाया, लेकिन आप इसे जब आपके ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 8 बालक, ठीक है, 8 बालक 12 आदमी, यहाँ और कर लीजिए, 8 बालक और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है। उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में
काम करेंगे, ठीक है, पूरा करेंगे उस काम को, ठीक है, ये निकालना है हमको दोस्तों। तो देखिए यहाँ 8 बालक और 12 आदमी दिया हुआ है दोस्तों। ये समझिए यहाँ सेकंड जो आपका लिखा हुआ, काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है, ठीक है, यानी एक मैन लिख दे रहा हूँ, एक आदमी 2 बालक के बराबर है कि नहीं दोस्तों। क्या लिखा है, प्रत्येक बालक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है, तो हम लिख सकते हैं एक आदमी 2 बालक के बराबर है, ठीक है, काम खत्म करने के टाइम। तो दोस्तों एक आदमी जब 2 बालक के बराबर है, बस आपको यही इक्वेशन यहाँ निकालना है। तो आपको सेटिस्फाई करना चाहे तो इसे आप बालक बालक में चेंज कर लीजिए इसको, चाहे आप आदमी आदमी में, निकालना आपको आदमी में है तो आदमी में चेंज कर लेते हैं। तो एक मैन 2 बालक के बराबर है ना, तो यहाँ दिया हुआ 8 बालक, तो 8 बालक को चेंज कर लिए आदमी में, तो 4 मैन के बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं दोस्तों। एक आदमी के बराबर 2 बालक, तो 8 बालक के बराबर 4 आदमी, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना क्या है, लगा दीजिए M1 D1 का फार्मूला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 आदमी, यदि हम 8 बालक की जगह ले लेते हैं और 12 आदमी पहले से हैं तो हो गए 16 आदमी, हुए कि नहीं दोस्तों। इक्वेशन तो लगाना है, 16 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं काम को। निकालना क्या है, 12 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 मान लीजिए, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इधर 12 जो है गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में दोस्तों, तो ये हटा दीजिए, यहाँ से भाग में ला लीजिए। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिकाएँ 9, और 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12। तो D2 बराबर हो गया 12 दोस्तों। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 12 दिनों में 12 आदमी उस काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राजीव किसी परीक्षा में 20% अंक मिले उसे और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। देखिए 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया मतलब 45% अंक मिले उसे, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा उसे ओ पा गया है। पासिंग मार्क तो कम है लेकिन 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, पास तो हुआ लेकिन 26 अंक एक्स्ट्रा पा गया है, ठीक है। यहाँ यही समझिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, माने पासिंग मार्क पूछ रहा है आपसे, पासिंग प्रतिशत कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 45% पाया उत्तीर्ण हुए, नहीं, 45% तो अरविंद पाया है यहाँ, लेकिन 45% जो पाया है उसमें 26 अंक अधिक पा गया है वो, ठीक है। पासिंग के लिए तो कम ही अंक चाहिए, वही हमको निकालना है पासिंग प्रतिशत कितना है उसका। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ राजीव दिया है, राजीव क्या कर रहा है, परीक्षा में 20% अंक पा रहा है, राजीव 20% अंक पा रहा है दोस्तों, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 24 अंकों से। यदि दोस्तों इसे 24 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, इतना यदि उसे मिल जाते, 20% पाया ही है, 24 और मिल जाते अंक तो ये पास हो जाता। हमको बैलेंस करना है दोनों साइड पासिंग। और इधर अरविंद जी क्या करते हैं, 45% पाते हैं, ठीक है, 45% पाए हैं, जिसमें से और 26 अंक पा गए हैं, ठीक है। 45% में तो उत्तीर्ण है ही, लेकिन इसमें 26 अंक एक्स्ट्रा वो पा गया है, तो इसे हमको माइनस करना है दोस्तों, ये समझिएगा। यहाँ यदि हम 45% में 26 माइनस कर दें तब भी वो पास ही रहेगा, अरविंद फेल नहीं होगा, क्योंकि 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, एक्स्ट्रा 26 पा गया है, तो 26 यहाँ माइनस कर लीजिए। दोनों तरफ अब पासिंग कंडीशन बराबर है, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ प्रतिशत को एक तरफ कीजिए और अंक को उधर जाने दीजिए। देखिए 45% है, अंक को इधर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 24 इधर आ जाएगा तो 26 उधर माइनस में, तो अब 45% इधर है, 20 को भी इधर आने दीजिए, 20 इधर आ गया, सिंपल हो गया इक्वेशन। कर लीजिए इसे दोस्तों, ये आपका आ गया 50 आ गया, और इसे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों, सॉरी ये माइनस में रहेगा आपका, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका इधर 20 प्लस में है ना, तो इधर माइनस में होगा, तो ये आएगा कितना दोस्तों आपका 25, ठीक है। अब क्लियर है, तो आपका 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 से भाग चला जाएगा 2, 1% बराबर है 2 अंक के, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, 1% बराबर है 2 अंक के, और यहाँ चाहे आप इस इक्वेशन में बैठाइए चाहे इसमें बैठाइए, आप पासिंग, हमने यही तो पासिंग निकाला, पहला और दूसरा दोनों पासिंग कंडीशन है, ठीक है। तो 1% बराबर है कितने के दोस्तों, 2 अंक के, ठीक है। तो पहला इससे लेते हैं, मैं पेन बदल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो 20% तो पाया था, ठीक है, और कितना प्रतिशत चाहिए था उसे, जब 1% बराबर है 2 अंक के दोस्तों, तो 24 अंक बराबर होगा कितने प्रतिशत के, 12% के बराबर होगा कि नहीं दोस्तों। 1% बराबर है 2 अंक के, तो 24 अंक बराबर होगा 12% के, और 20 और 12 कितना होता है, 32%,
ठीक है। यदि दोनों को जोड़ दे तो 32% जो है दोस्तों पासिंग मार्क्स था, ठीक है। यदि 32% पा जाता तो ये राजीव फेल ना होता, ठीक है। चाहे आप इस कंडीशन में भी पुट करेंगे ना 1%, अगर आपका 2 अंक के बराबर तो 26 अंक कितने प्रतिशत के बराबर, 13% के बराबर होगा, ठीक है। और 13% अब ये 45 में माइनस कर लीजिए, फिर भी आ रहा है आपका 32, ठीक है। तो दोनों आपका पासिंग कंडीशन ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही 32% बताना था, कितने प्रतिशत अंक में कितने प्रतिशत जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, यानी पास होने के लिए। तो 32% कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप में समझाया ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन दोबारा भूले ना। बाकी आप इसके जितने ही क्वेश्चंस करते जाएंगे आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन आज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ऐसी सीरीज देता रहूँगा डेली दोस्तों, ठीक है। आप अपना सपोर्ट बना के रखिए और आपको डेली ऑन मैं क्लासेस अपने चैनल में प्रोवाइड करूँगा हर एक सब्जेक्ट की। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।